क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ में बदल जाता है? या आपके घुटने पर लगी एक छोटी सी खरोंच इतनी जल्दी कैसे ठीक हो जाती है? इसका जवाब एक अनोखी प्रक्रिया में छिपा है, जिसे सेल डिवीजन कहते हैं। जैसे हमारे शहरों को फलने फूलने के लिए नए लोगों की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को बढ़ने, मरम्मत करने और स्वस्थ रहने के लिए नई कोशिकाओं की जरूरत होती है। सेल डिवीजन के बिना जीवन जैसा कि हम जानते हैं वो मुमकिन नहीं होगा। कल्पना कीजिए कि हमारा शरीर एक चहल पहल भरा शहर है। हर एक सेल एक छोटे से घर की तरह है, जो शहर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। जैसे जैसे शहर बढ़ता है, उसे और घरों की जरूरत होती है ना? यही सेल डिवीजन काम आता है। ये हमारे शरीर शहर की बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए नए घर बनाने जैसा है। लेकिन ये सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं है। क्या होता है जब उनमें से एक घर पुराना हो जाता है और उसकी मरम्मत की जरूरत होती है, या उससे भी बदतर वो डैमेज हो जाता है? यहाँ सेल डिवीजन एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये उन पुरानी या डैमेज्ड कोशिकाओं को बिल्कुल नई कोशिकाओं से बदलने में मदद करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा शरीर शहर फलता फूलता रहे। तो आप देखते हैं, सेल डिवीजन हमारे अंदर होने वाली कोई जटिल बायोलॉजिकल प्रक्रिया नहीं है। यह जीवन का मूल है। हमारी ग्रोथ, मरम्मत और जीवन रक्षा के पीछे प्रेरक शक्ति है। इस प्रक्रिया को समझने से हमें अपने शरीर की जटिल कार्यप्रणाली और प्राकृतिक दुनिया के अजूबों की सराहना करने में मदद मिलती है। अब हम जानते हैं कि सेल डिवीजन जरूरी है, लेकिन यह वास्तव में कैसे होता है? सेल डिवीजन के सबसे आम प्रकारों में से एक को मिटोसिस कहा जाता है। मिटोसिस को एक ध्यान से की गई कोरियोग्राफर डांस की तरह समझें, जहां एक सेल अपने दो समान प्रतियों में विभाजित होता है। यह सेल्स के लिए एक फोटोकॉपी मशीन की तरह है। यह प्रक्रिया हर समय हमारे अंदर होती रहती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे शरीर को जो कुछ भी करने की जरूरत है, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त सेल हो। लंबे होने से लेकर कटे हुए घाव को भरने तक, मिटोसिस हमें जिंदा और एक्टिव रखने के लिए पर्दे के पीछे चुपचाप काम कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बहुत जटिल लग रहा है, लेकिन चिंता न करें, मिटोसिस को समझना आसान है जब हम इसे इसके अलग अलग चरणों में तोड़ते हैं। जैसे एक डांस में विशिष्ट स्टेप्स होते हैं, वैसे ही मिटोसिस में चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक नई सेल को निर्देशों का एक पूरा सेट मिले। इन चरणों को प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज कहा जाता है। इन फैंसी नामों से डरो मत, वे सिर्फ इस सेलुलर डांस के प्रत्येक चरण में क्या हो रहा है, इसे याद रखने के आसान तरीके हैं। तो क्या आप अपने डांसिंग शूज पहनने और मिटोसिस के स्टेप्स सीखने के लिए तैयार हैं? आइए सेल डिवीजन की रोमांचक दुनिया में उतरें और देखें कि ये फेज कैसे सामने आते हैं। आइए एक सेल की कल्पना एक व्यस्त रसोई के रूप में करते हैं, जो बड़े मिटोसिस बैक ऑफ के लिए तैयार है। हमें अपनी रेसिपी को दोगुना करना होगा और उसके लिए हमें अंदर सब कुछ डुप्लीकेट करने की जरूरत है। पहले चरण प्रोफेज में ठीक यही होता है। प्रोफेज के दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटक हमारा डीएनए, हमारी रसोई की किताब, खुद को दोहराता है। कल्पना कीजिए कि कोई हमारी पूरी रसोई की किताब की फोटोकॉपी कर रहा है, ताकि दोनों रसोई में एक एक कॉपी हो। इसके अतिरिक्त सेल का केंद्र, हमारे किचन काउंटर, साफ होना शुरू हो जाता है और स्पिंडल फाइबर नामक विशेष सहायक दिखाई देते हैं। उन्हें हमारे छोटे रसोई सहायकों के रूप में सोचें, जो सब कुछ समान रूप से विभाजित करने में हमारी मदद करने के लिए तैयार है। मेटाफेज सामग्री को पंक्तिबद्ध करना। अब मेटाफेज का समय है, जहां हमारा डुप्लीकेट किया गया डीएनए लंबे धागों के आकार का होता है, जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है, सेल के बीच में बड़े करीने से पंक्तिबद्ध होता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी रसोई काउंटर पर सामग्री को पूरी तरह से व्यवस्थित किया जाता है। हमारे छोटे सहायक स्पिंडल फाइबर खुद को इन क्रोमोसोम से जोड़ लेते हैं, उन्हें अलग खींचने के लिए तैयार होते हैं। एनाफेज गुडीज को विभाजित करना। असली एक्शन एनाफेज में शुरू होता है। हमारे स्पिंडल फाइबर सहायक मजबूत बेकर्स की तरह डुप्लीकेट किए गए क्रोमोसोम को सेल के विपरीत सिरों की ओर खींचना शुरू कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि वे हमारी सामग्री को ध्यान से दो बराबर सेटों में अलग कर रहे हैं, रसोई के प्रत्येक तरफ के लिए एक।
टीलोफेज 2 रसोई तैयार है। अंत में हमारे बैक ऑफ के आखिरी चरण टीलोफेज में अलग हुए क्रोमोसोम अपने नए घरों में बस जाते हैं। सेल का विभाजन शुरू हो जाता है, जैसे रसोई के बीच में एक दीवार बनाना। अंत में हमारे पास 2 अलग अलग रसोई हैं, प्रत्येक में सामग्री का एक पूरा सेट और हमारी रसोई की किताब की एक प्रति है जो बेकिंग शुरू करने के लिए तैयार है। और ये लीजिए, मिटोसिस महान सेलुलर डांस पूरा हो गया है। 1 से 2 समान कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। भाग 4, मिटोसिस का महत्व, ग्रोथ से रिपेयर तक। अब हमने देखा है कि मिटोसिस कैसे काम करता है, लेकिन हमें इस सूक्ष्म नृत्य की परवाह क्यों करनी चाहिए जो हर समय हमारे अंदर होता रहता है। खैर, मिटोसिस आपके विचार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, मिटोसिस हमारी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। एक एकल निषेचित अंडे से हम मिटोसिस के जादू की बदौलत खरबों कोशिकाओं वाले जटिल प्राणी बन जाते हैं। वो बढ़ता हुआ शहर याद है? हमारे लगातार बढ़ते शरीर शहर को समायोजित करने के लिए मिटोसिस लगातार नए घर बना रहा है। दूसरा, मिटोसिस उपचार और मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हमें चोट लगती है तो हमारा शरीर क्षतिग्रस्त लोगों को बदलने के लिए, नई कोशिकाओं को बनाने के लिए मिटोसिस का उपयोग करता है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे शरीर शहर में क्षतिग्रस्त घर की मरम्मत की जाती है, मिटोसिस हमें पुरानी और घिसी पिटी कोशिकाओं को नई कोशिकाओं से बदलकर स्वस्थ रहने में भी मदद करता है। यह निरंतर नवीनीकरण हमारे पूरे शरीर में हो रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे अंग और ऊतक ठीक से काम करें। तो अगली बार जब आप एक पौधे को बढ़ते हुए देखें, एक घाव को ठीक होते हुए देखें, या बस अपने शरीर के अजूबों पर आश्चर्य करें, तो जीवन को संभव बनाने के लिए सेलुलर स्तर पर चुपचाप काम करने वाली मिटोसिस की अविश्वसनीय प्रक्रिया को याद रखें। यह जीवन का एक सुंदर नृत्य है जो हर समय हमारे अंदर होता है, हमें सभी जीवित चीजों की परस्पर वर्बंडन हाइट की याद दिलाता है।